नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का ये वीकली चार्ट अभी स्क्रीन पे है। सबसे पहले वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट में 3 4 5 सप्ताह से ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, यानी 4 5 सप्ताह से 24,500 से 25,200 की एक रेंज है। इस रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। एक और इसमें हमने जो बात बताई थी कि ये फिबोनाची का बार्क जोन भी है। जिस समय निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये फिबोनाची का बार्क जोन है। जैसे करेक्शन में इस करेक्शन पर जो प्रीवियस करेक्शन है, इसके ऊपर हमने फिबोनाची डाली इस तरह से। और डालने के बाद जब हम ऊपर के ये लेवल निकल आते हैं ऊपर के सारे, कि ऊपर से कहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो अब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये 0.618 और 0.78 के बीच का एरिया में रुका हुआ है। यानी इस एरिया को 0.618 से 0.78 के बीच के एरिया को बोला जाता है बार्क जोन। तो ये बार्क जोन में है। तो करेक्शंस, एक लंबे करेक्शंस के बाद अपमूव आता है और उस अपमूव में जब वो बार्क जोन में जाता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसी तरह से जब तेजी होती है और तेजी के बाद जब बाजार गिरता है तो कहाँ पे रिट्रेस लेगा। तो वहाँ पे जब हम उस तेजी पर यानी उस इम्पल्स पर जब ये फिबोनाची डालते हैं, तो उस समय नीचे जो ये लेवल आते हैं बार्क जोन की, वहाँ से लगभग प्राइस सपोर्ट लेके उठता है। तो वही बात यहाँ पे है। यहाँ पहले गिरावट आई, इस गिरावट पे हमने फिबोनाची डाले तो ऊपर के रेसिस्टेंस में, तो ये ऊपर की ओर जो लेवल है 0.6108 और 0.78 का लेवल, ये बार्क जोन है। इसमें रुकने का अधिकार बनता है क्योंकि नीचे से 22,000 से लेके 25,200 तक की एक तरफा रैली आई है। और अब इस रैली के बाद जो ये जोन भी आ गया, ये भी बार्क जोन आ गया है, तो इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और वो होता हुआ चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन ये बार्क जोन का असर, यानी फिबोनाची का जो बार्क जोन सेटअप है, वो कब कब एक्टिव होएगा, जब ये जो 0.618 का लेवल है 24,655 के नीचे वीकली क्लोज देगा। यानी 24,600 के नीचे जिस दिन वीकली क्लोज आ गया, उस क्लोजिंग के बाद नीचे की रिस्क खुल जाएगी, यानी डाउन साइड रिस्क खुलेगी। अभी ये एक दायरे का कारोबार है। इसमें हम डेली चार्ट पे देखेंगे। ये देखिए, इसका डेली चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और डेली चार्ट पर जो ये दायरा है, ये 24,500 से 25,200 का है। तो ये दायरा नीचे 24,500 ब्रेक होएगा तो समझ लेना कि वो वीकली क्लोजिंग भी 24,600 के नीचे आएगी और फिर डाउन साइड रिस्क खुल जाएगी। और 24,500 ब्रेक होने के बाद जो अगला जो सपोर्ट लेवल है, अगला जो मेजर सपोर्ट लेवल है, वो ये वाला स्तर है। यानी डेली चार्ट पे तो ये 23,800 नज़र आएगा और जब इसको हम वीकली चार्ट करके देखेंगे तो ये 23,600 के आसपास है। यानी 23,600 से 23,800 तक के लेवल इस चार्ट पर दिख सकते हैं अगर 24,500 ब्रेक हुआ। यानी 24,500 ब्रेक होने के बाद नीचे 1,000 पॉइंट की रिस्क खुल जाएगी और ऊपर में 25,200 ब्रेक होता है तो 26,200 की, यानी ऊपर भी 1,000 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। यानी इस दायरे से बाहर निकलने का मतलब दोनों साइड 1,000 पॉइंट कम मुंह की पॉसिबिलिटी है। ये बॉक्स है यहाँ पे, ये दायरा में इस चैनल में पैक कर दिया और इस दायरे को नीचे ब्रेक किया तो 1,000 पॉइंट नीचे की रिस्क, और ऊपर ब्रेक कर दिया तो 1,000 पॉइंट ऊपर, यानी 26,200 तक के लेवल निफ्टी अपने इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस सप्ताह भी हम दो बेहतरीन सेक्टर खोज के लाए हैं और उनकी चर्चा हमने बीच में, यानी कि मिड वीक एनालिसिस में हमने कि इस सेक्टर के चार्ट पर बना है रिवर्सल पैटर्न के माध्यम से हमने आईटी सेक्टर की बात की थी। आईटी सेक्टर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था डेली चार्ट पर, उसकी बात हमने की थी। और वही सेक्टर उस अब निफ्टी आईटी, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है,
इसके डेली चार्ट पर ये देखो, ये स्पष्ट दिख रहा है, इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये मार्क किया हुआ है, ये बना हुआ है, रिवर्सल पैटर्न है, ऊपर के संभावनाएं, ऊपर के लेवल की संभावनाएं बन गई हैं। इसी वीडियो में हमने फार्मा की भी बात की थी, फार्मा सेक्टर की। तो आईटी और फार्मा दो सेक्टर ने आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यानी ये सेक्टर, जब बाजार यानी पूरे बाजार के अंदर पैनिक का सा सिचुएशन, वार की सिचुएशन हो या किसी तरह का डर जब बाजार में होता है, तभी ये इंडेक्स चलते हैं, आईटी और फार्मा। तो अब भी ये डर के माहौल में ये चार्ट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं दोनों सेक्टर के। तो इन दोनों सेक्टर्स के चार्ट को स्टडी कीजिएगा। और साथ में फार्मा के साथ साथ हेल्थ, हेल्थ बड़ा इंटरेस्टिंग, फार्मर हेल्थ दोनों बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये फार्मा का चार्ट है, देखिए फार्मा हेल्थ, ये हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर का चार्ट देखिए, निफ्टी हेल्थ, ये निफ्टी हेल्थ केयर का इंडेक्स है। इस इंडेक्स को गौर से देखिए, यानी कि यहाँ पे देखियो, यहाँ पे कितने दिन से रेसिस्टेंस ले रहा था। ये जो समय है, ये समय है जनवरी 25 का, यानी जनवरी 25 के बाद इसमें मतलब यहाँ पे इसने कई बार रेसिस्टेंस लिया इस रेखा के आसपास, और ये रेखा है 14,200 की। यानी इस तो 14,200 का इसने कई बार रेसिस्टेंस माना है, और उस रेसिस्टेंस को इसने पार कर लिया है। इसका वीकली चार्ट देखोगे तो भी देखो, इस रेसिस्टेंस को पार कर लिया है इसने। फार्मा और हेल्थ केयर के चार्ट पर ये एक डबल टॉप बना था। जब ने हमने इसमें कमजोरी की शुरुआत की बात की थी, आपको ध्यान होगा कि इस इंडेक्स में टॉप बन गया है। देखो ये फार्मा का चार्ट है, फार्मा इंडेक्स का चार्ट है, और इस चार्ट को गौर से देखिए। और देखो, ये अभी भी ये ड्राइंग वेज एज इट इज वैसे की वैसे मार्क है। देखो, एक टॉप ये और दूसरा टॉप ये, डबल टॉप बने थे। और यहाँ पे ये इसके बीच का जो बॉटम है, इस ब्रेक हुआ था, तो डबल टॉप पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था। और उसके बाद हमने ये रेखा 19,000 के आसपास मारी थी कि 19,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म टॉप बन गया था फार्मा इंडेक्स में, तब भी हमने आपको सबसे पहले पकड़ा और आपको बताया, और 19,000 तक के लेवल भी आए। अब इस चार्ट ने इस डबल टॉप को फेल कर दिया है, और फेल करने के बाद इसमें दोबारा से स्ट्रेंथ लौट रही है। तो अब ये नए हाइज की ओर बढ़ सकता है ये इंडेक्स। तो फार्मा हेल्थ सेम सेम सा चार्ट है, और ये दोनों चार्ट्स में जो शॉर्ट टर्म टॉप बना था, वो करेक्शन अब पूरा हो चुका है, और करेक्शन के बाद अब ये नई उड़ान भरने को तैयार है। तो इसी हेल्थ सेक्टर से हमने दो चार्ट, एक एफएनओ स्टॉक्स और एक कैश का स्टॉक्स, जो भी हेल्थ केयर के हैं दोनों, और बहुत ही शानदार चार्ट हैं। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर का है, एफएनओ का जो स्टॉक्स है वो मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ केयर, ये मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट पर जब इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ था, हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे भी इसकी बात की थी, 30 मिनट चार्ट पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये 30 मिनट चार्ट पे ये ब्रेकआउट था, तभी इसको हमने पकड़ लिया था। और उसके बाद इसने उसी दिन, यानी इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, और उसी दिन इसने डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए, यहाँ पे डेली चार्ट पे जनवरी 25 के बाद से जो रेंज बनी थी, उस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है। जनवरी 25 के बाद ये सेम उस हेल्थ केयर इंडेक्स की तरह इस लेवल के आसपास यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, और इस रेसिस्टेंस को पार कर लिया है। यानी कि ये एक रेसिस्टेंस की जो मेन रेखा थी, इसको 1210 के आसपास इसको पार कर लिया है मैक्स हेल्थ केयर ने। डेली चार्ट पे भी शानदार ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी लाइफ हाई क्लोज है वीकली चार्ट पे, और नया हाई भी बनाया है इस सप्ताह इस चार्ट ने। तो वीकली चार्ट पे भी शानदार ब्रेकआउट है।
तो ये चार्ट देखिए, अब इसमें यहाँ पे वीकली चार्ट पे कई बार ये ब्रेकआउट, जैसे इसी किस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, तो अगले सप्ताह एक पुश हुआ, 3-4% का पुश आया, फिर इस कैंडल बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, अगले सप्ताह 3-4% का एक पुश आया, फिर नीचे आ गया, नीचे करेक्ट होने के बाद बढ़ा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा पुश आके नीचे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए 3-4% का मूव बहुत काफ़ी होता है। 3-4% में ही 70-80% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि अगले सप्ताह में 3-4% का मूव पॉसिबल है इस चार्ट पे। और लॉन्ग टर्म व्यू रखें थोड़ा सा, मान लो वीकली चार्ट के हिसाब से 6 महीने से लेके 1 साल तक का अगर व्यू देखें तो लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी, ये देखोगे आप, लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए लगातार, मतलब कितने बढ़िया एंगल से ये लाइव हाई पर ट्रेड कर रहा है। यानी इस चार्ट पे कभी भी कोई बड़ा करेक्शन नज़र नहीं आ रहा, इस तरह का चार्ट लग रहा है जैसे हमेशा से ही ये चार्ट बहुत ही शानदार रहा है, यानी एवरग्रीन चार्ट लग रहा है, एवरग्रीन सेक्टर से। और एवरग्रीन चार्ट है ये, हेल्थ केयर एक सदाबहार सेक्टर है। और इसके चार्ट को देख के भी आप इसके इंडेक्स के चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखिए, मतलब कहीं पे भी इसमें कोई बड़ा फॉल नज़र नहीं आएगा इस चार्ट पे। तो बहुत ही शानदार चार्ट मैक्स हेल्थ केयर। दूसरा कैश का जो स्टॉक्स है वो है नारायण हृदयाला, ये भी हेल्थ केयर का ग्रुप है, नारायण हृदयाला, जिस पर भी वीकली यानी 6-7 सप्ताह के कंसोलिडेशंस के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट इस सप्ताह देखने को मिला है। और इससे पहले यहाँ पे एक बड़ी दायरे का, यानी ये दायरा था करीब फरवरी 24 से लेके फरवरी 25 तक, यानी 1 साल का दायरा ब्रेक हुआ था। उसके बाद देखो इस चार्ट पे लगातार तेजी बनी हुई है, जैसे ही इसने 1400 के स्तर को निकाला लगातार तेजी बनी हुई है, अब 1900 पे ट्रेड कर रहा है। और अब और ऊपर के लेवल इस चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। तो बेहद शानदार चार्ट नारायण हृदयाला। तो ये थे दो दोस्तों, दो चार्ट, इनको स्टडी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।